Now in mirrors, we discussed about the magnification. Magnification. उसमें हमने पढ़ा था कि magnification क्या है? It is a ratio of height of the image to the height of the object. है ना? ये हमने पढ़ा था. और उसमें हमने पढ़ा था कि magnification in case of mirrors, it is the height of the image hi upon ho, and in terms of v and u हमने पढ़ा था कि m is equal to minus v upon u, where v is the image distance, u is the object distance. Okay, this we have done. So same thing we are going to discuss in case of lenses also. We are going to discuss magnification. But बात आती है कि magnification है क्या? ये तो हमने पढ़ ही लिया. It is the ratio of the height of the image to the height of the object. But क्यों? जब रेशियो की बात करते हैं मींस हमने मिरर में पढ़ा था, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, तो मैग्निफिकेशन मींस कंपैरिजन. जब हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, मैग्निफिकेशन, ओके, तो मींस वी आर डूइंग कंपैरिजन, कंपेयर कर रहे हैं. ओके, कंपैरिजन बिटवीन, किसके से बीच में कंपैरिजन करते हैं? हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हम कंपैरिजन करते हैं ना. ओके, एंड वी नो दैट व्हेन इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, वेदर इट इज कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, अगर ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट पोजीशंस पर रखते हैं तो हाइट ऑफ द इमेज क्या सेम रहता है या डिफरेंट हो जाता है? यस, हाइट ऑफ द इमेज इज चेंज. तो दिस मीन्स हाइट ऑफ द इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज एच आई लिख रहे हैं हम. एच आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस. और मिरर के केस में मिरर हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाइट ऑफ इमेज, हम इसको ऐसे भी चलो पूरा लिख देते हैं. सो HEIGST, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज HI डिपेंड्स अपॉन, इसको नोट कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट हाइट ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है. Okay, yes, this we have done in case of lenses also and in case of mirrors also. So height of image is dependent on the height of object. Object की position, height of the object same होगी, है ना? Height of object is constant. Height of object is constant, but height of image it will varies. It will varies depending, because it depends upon the it is dependent on u, means position of object. U means position of object. Okay, then see, it is very very important, so remember this. So यहां पर जो कंपैरिजन आता है, तो कई बार ऑब्जेक्ट की हाइट सेम रहती है, सेम रहेगी, इमेज बड़ा भी हो सकता है आपका, इमेज ओके छोटा भी हो सकता है ये. ओके, सो हाइट ऑफ इमेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये जो कंपैरिजन होता है, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. हाउ इट इज मेजर्ड? तो इसको हम फार्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो देखिए दोनों फार्मूले, यस, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए पॉइंट्स को. दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आई एम श्योर दीज विल हेल्प यू इन कमिंग एग्जाम आल्सो. उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेंगे. ओके, डन. यस, सो मैग्निफिकेशन का क्या लिखेंगे हम इसको? मैग्निफिकेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये जो देखिए पहला फार्मूला आ जाएगा इसके, ये आएगा इन टर्म्स ऑफ, इट इज इन टर्म्स ऑफ हाइट. सो हियर
देयरफॉर ये हो जाएगा m इक्वल टू एच आई हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला आ गया हमारा इन टर्म्स ऑफ हाइट। ओके, दिस फार्मूला इज इन टर्म्स ऑफ हाइट। नाउ सेकंड फार्मूला ये आएगा इन टर्म्स ऑफ v एंड u, जैसा हमने मिरर के केस में भी किया था, है ना, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के केस में कैसा होता है देखिए। सो इट इज यस, मिरर के केस में क्या था, मैग्निफिकेशन था m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, है ना। इसमें हमारा मैग्निफिकेशन आता है m इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। So therefore it will be m इक्वल टू v अपॉन u। यहां देखिए हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो माइनस या प्लस की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपली v अपॉन u। तो v डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द इमेज रियल है वर्चुअल है, उसमें v माइनस होगा या प्लस होगा, उसको यूज करेंगे हम, ठीक है ना। ठीक है, अगर इमेज वर्चुअल है तो v क्या होगा, माइनस होगा, अगर रियल है तो v क्या होगा, प्लस होगा, एंड u इज ऑलवेज माइनस। तो इन दोनों को कंबाइन करें तो देयरफॉर ये हो जाएगा m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u। सो नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हरिया यस डन। चलिए, सो हमारा मैग्निफिकेशन हो गया। अब मैग्निफिकेशन के बाद में देखिए नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो हम नाउ मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू। इन द केस ऑफ मिरर के केस में भी हमने पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन जो है इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू एंड एफ एंड वी के रिलेशन में भी दिया जा सकता है। तो सेम थिंग इज हियर आल्सो। सो नाउ मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू फॉर लेंसेज। तो हमारा ये थर्ड हो गया। इससे पहले हम कर चुके हैं कि m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड वी हैव डन देन m इक्वल टू v अपॉन u। नाउ थर्ड इज मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f and u। सो वी कैन से लीनियर मैग्निफिकेशन in terms of u and f। Okay, तो what is magnification in terms of u and f? तो देखिए ये this formula you will be doing in class 10। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या रीजनिंग सेशन बेस्ड क्वेश्चंस में और केस स्टडी में क्वेश्चन आता है तो you can do this। Okay, and above all it is important for competitive exam। तो इसमें क्या रिलेशन होता है, दिस इज m इक्वल टू f अपॉन f प्लस u, मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ टू द फोकल लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, दिस इज f अपॉन f प्लस u, और f वो डिपेंड करेगा कि विच लेंस इज बीइंग यूज्ड, इट इज कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। u इज ऑलवेज नेगेटिव, यू नो। ओके, so now 1 2 3। now next in terms of f and v, ये अभी हमने f and u के केस में किया था। in terms of f and v के टर्म्स में क्या होगा देखिए। तो here magnification in terms of f and v is f minus v, this is minus upon f। so it is a ratio of the difference in difference between focal length and image distance। okay, and here it is focal length। तो यहां भी ध्यान रखेंगे कि हमारा इमेज कैसा, वर्चुअल है या रियल है, तो अकॉर्डिंगली साइन विल बी देयर, एंड सेम वे विद फोकल लेंथ। तो नाउ वी हैव गॉट 4 फार्मूले। ओके, 1 2 3 4। इन सबको हम कैसे इकट्ठा लिख सकते हैं,
सो नाउ इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू height of image to the height of object, and here it is v upon u is equal to f upon f plus u, and this is f minus v upon f. Okay, so depending upon the question we can use any one of these. Any problem here? So note it down. After this next चलेंगे, अगर image formed is real तब कैसा magnification होगा, image is virtual तब magnification कैसा होता है, it is positive or negative. Same thing we have discussed in case of mirrors also, spherical mirrors. So note it down. After that next point. Yes, done. Okay, now after this next. Now if image form is virtual, okay, देखिए यहां लिखेंगे image form is virtual. अगर इमेज फॉर्म वर्चुअल है तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, एंड वी नो दैट वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस. ओके, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन यस ओ एंड एफ. ओके, सो इस केस में क्या होगा, देखिए इमेज फॉर्म इज वर्चुअल. सो व्हेन इमेज फॉर्म इज वर्चुअल इट इज ऑलवेज अबव प्रिंसिपल एक्सिस. अबव प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इमेज ऊपर होती है एंड वर्चुअल होती है तो इसको हम कैसे शो करते हैं, इट इज शोन विद डॉटेड लाइन. इट कैन बी स्मॉलर, स्मॉल किस केस में होगी, इट इज स्मॉलर इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, और इमेज वर्चुअल इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. ये किस केस में होता है, दिस इज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस, यू नो दिस. और ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज शोन विद डॉटेड लाइन. सो दिस इज इमेज, दिस इज इमेज, ये भी इमेज है और ये भी हमारा क्या है, इमेज है. दिस इज इन केस ऑफ concave lens, smaller image is there than object, and here in case of convex lens image, virtual image is always larger than object. ये आपको इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है ना. इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, देखो हाइट ऑफ इमेज हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन में, अबव प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव, तो ये डिस्टेंस भी पॉजिटिव है और ऊपर है तो पॉजिटिव, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव अबव प्रिंसिपल एक्सिस. तो इन दिस केस मैग्निफिकेशन क्या होगा, m, मैग्निफिकेशन m is positive. So image form is virtual, then magnification is positive. और ये हमने डिस्कस कर लिया कि when image form is virtual. Any problem here? No. Okay. So now image, if image form is real, a real image by which lens, the real image is always formed by convex lens because it is below principal axis, है ना, ये principal axis के नीचे होती है. तो ये अगर हमारा convex lens है तो इधर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो इमेज जो है हमारा हमेशा इधर बनेगा, है ना, नीचे. तो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज. So you can see here it is below principal axis, and we know that according to sign convention above distances principal axis positive and below principal axis these are negative. Okay, so इस केस में देखिए क्या होगा, तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या आएगा, it will be negative here. So height of the image it is positive, it is negative. Height of the image is negative and height of object क्या लेंगे हम, positive. Therefore m, it will be height of image to the height of object, it will be कितना आएगा, ये माइनस आएगा. So image form is real by convex lens, and in that case magnification is negative, and image form is always below principal axis. तो ये दो पॉइंट्स और हैं, इनको नोट कर लीजिए. आफ्टर दैट नेक्स्ट,
Okay, so now from this what do we come to know? That concave lens always form virtual image and magnification is always positive. But in case of convex lens, magnification positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. Because convex lens, it can form both kind of images, virtual and real, depending upon the position of object. Okay. So, in case of convex lens, ओके, मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव होगा तब इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल. इमेज इज वर्चुअल. एंड व्हेन मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, ये इमेज कैसा होगा? रियल होगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. डन? यस. इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल्स आल्सो, क्योंकि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं. छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएंगे कमिंग सेशन में, जो एग्जाम आपका होने जा रहा है साइंस का पेपर. ठीक है. सो कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे. चलिए, नाउ सम न्यूमेरिकल्स. नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल, एक पहला न्यूमेरिकल शुरुआत करते हैं. तो इसमें गिवन है हमको कि कन्वेक्स लेंस दिया है. इट इज रिलेटेड टू कन्वेक्स लेंस. तो कन्वेक्स लेंस में क्या दिया है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ नो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको निकालना है, इमेज डिस्टेंस इज गिवन. सो हियर इन कन्वेक्स लेंस इट इज गिवन दैट इमेज डिस्टेंस u और v इज गिवन 50 सेंटीमीटर. एंड और क्या दिया है कि मैग्निफिकेशन जो है, इट्स मैग्निफिकेशन इज 1. ये गिवन है कि इट्स हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज फॉर्मिंग रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है ना. सो इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड inverted image. This is nature of image. Nature of image. Okay. तो nature of image is real and inverted. And हमको दिया है कि image is equal to the height of the object. M is equal to 1. तो देखिए मैग्निफिकेशन कैसा होगा इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव. मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव. सो पहले हम इसको लिखते हैं फार्मूला. नाउ सॉल्यूशन इसका करेंगे. एंड निकालना क्या है इसमें? हमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. यू फाइंड करना है. यू वी हैव टू फाइंड आउट. तो नाउ सिंस m is equal to, it is v upon u and magnification is here, it is real and inverted image है. तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया? इट इज -1. तो हियर इट इज -1. V is how much? 50. तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा. क्यों पॉजिटिव रहेगा? Yes. Why it is positive? Because it is on the other side. Real image is there. So therefore V is positive. U हमको फाइंड करना है. U हमको फाइंड करना है. तो therefore क्या होगा यहाँ पर? तो U जो है it will be -u is equal to 50 और u comes out to be -50 centimeter. So object is placed at a distance of 50 centimeter from the optical center. So this way we can get u. तो एक छोटा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग पेपर. Okay. So now after that next question. सो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने से पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर और बात कर लेते हैं कि हियर u इज -50 एंड v भी कितना है? 50 है. सो u एंड v बोथ आर 50. ओके. सो इधर हमारा u है और इधर हमारा है v है. सो एट व्हाट पोजीशन, जब इनका देखिए हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है,
तो एट व्हाट पोजीशन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो यहां पर क्वेश्चन नया बन जाता है अगर इसका इधर f1 है, दिस इज f1 एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर हियर, तो ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट 2f1 एंड इमेज विल फॉर्म, कहां होगा इमेज, इमेज विल फॉर्म एट हियर 2f2। तो इमेज ऑब्जेक्ट ये होगा और इमेज यहां पर बनेगा और दोनों का साइज क्या होगा, दोनों का साइज सेम होगा। ओके, एंड फ्रॉम दिस व्हाट डू वी कम टू नो, अगर आपसे सिंपली पूछ लिया जाए कि फोकल लेंथ कितना होगा लेंस का, तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज हियर, यू कैन सी इट इज हाफ ऑफ 50। तो यहां पर फोकल लेंथ जो आएगा आपका इट इज 25। तो फोकल लेंथ यहां पर 25 आ जाएगा बिकॉज ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट 2f1 एंड our image is formed at 2f2. Okay, this is a special case. So multiple choice question तो आप अपने आप खुद भी बना सकते हैं और साथ में नॉलेज गेन करते रहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डाइवर्जेंट लेंस। तो डाइवर्जेंट लेंस मींस कॉनकेव लेंस। तो हमको दिया है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ f, it is given how much, it is given 20 centimeter, focal length is 20 centimeter. So concave lens है, focal length क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, yes it is नेगेटिव होगा। और इसमें हमें फाइंड करना है, टू फाइंड मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। ओके, मैग्निफिकेशन m हमको फाइंड करना है और साथ में दे रखा है कि इमेज इज फॉर्म 10 सेंटीमीटर, image distance V is given, it is 10 centimeter. So image distance V क्या होगा, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में V हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, U और V दोनों ही इसमें नेगेटिव होते हैं। ओके, इट इज -V। ओके, बट हियर टू फाइंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन सिंस m is equal to क्या होता है, v upon u। सो हमको इसमें देखिए v गिवन है बट u इज नॉट गिवन, तो we नीड टू फाइंड, हमको u जो है फाइंड करना है। तो देयरफॉर पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा u, फिर हम फाइंड करेंगे मैग्निफिकेशन। सो यूजिंग सिंस वी नो दैट यूजिंग लेंस फार्मूला 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f। तो 1 upon v is given -10 minus 1 upon u is equal to, it is also -20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो therefore it will be -1 upon u is equal to -1 upon 20 and minus plus 1 upon 10 and here कितना हो जाएगा 20 and here it is 1, it is 1 plus 10 to the 20 -1, so therefore we get here -1 upon u is equal to 1 upon 20 और u is equal to -20 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब हमारा u आ गया -20 and we need to find magnification, so therefore m will be equal to v upon u and here it will be v की वैल्यू कितनी दे रखा है हमको, -10, u is also -20, so minus cancel and here it comes out to be 1/2. This means m is equal to कितना आ गया 1/2, तो मैग्निफिकेशन इज 1/2 and it is positive, तो पॉजिटिव आया मैग्निफिकेशन, तो दिस मींस इमेज इज वर्चुअल, तो इमेज वर्चुअल होती है कॉनकेव लेंस में, है ना। तो दिस मींस 1/2 का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज, तो हियर दिस मींस यहां पर हमको मालूम है कि m इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v upon u, तो देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज upon height of object is equal to 1/2, or we can say that height of image will be half of height of object.
तो इस तरह से एक देखिए एक और क्वेश्चन बन गया हमारा। अगर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो यू कैन फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज ऑल्सो। सो क्वेश्चन से क्वेश्चन आप स्वयं बना सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन क्वेश्चन एंड देन प्रोसीड। सो नोट इट डाउन। Yes, done. So after this, one more question. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। So now this question is again related to convex lens. So convex lens means focal length क्या होगा इसमें? Positive. Given है कि object height is given here. So height of object is given 5 centimeter. It is positive because principal axis से ऊपर है. And then 5 centimeter is kept at a distance of 25 centimeter from the optical center. So u is given here. So u is minus 25 centimeter. 25 centimeter हमको this is u and one more thing is given focal length. So its focal length is given convex lens and focal length is given 10 centimeter. It is 10 centimeter. ओके फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव। तो यहां पे हम क्या करेंगे देखिए हमको फाइंड क्या करना है हाइट ऑफ कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ इमेज हमको फाइंड करना है। सो हाइट ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा मैग्निफिकेशन दिया नहीं है तो वी नीड टू फाइंड यस v फाइंड करना होगा। वी नीड टू फाइंड v दिस इज u। तो शुरू करते हैं इसको। Since 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f, तो 1 upon हमको v फाइंड करना है। 1 upon u it is minus 25 and f is 1 upon 10 पॉजिटिव। सो देखिए माइनस क्या हो जाएगा इधर। सो इसको हम ऐसे कर सकते हैं प्लस 1 upon 25 is equal to 1 upon 10 और it will be 1 upon v is equal to 1 upon 10 minus 1 upon 25. And how much? What do we get here? LCM is 50. 10 5s are and here 2. 1 upon v. So what do we get here? तो यहाँ पर हमारा 1 upon v is equal to 3 upon 50 or we can say v is equal to 50 upon 3 आ गया। Okay, अब हमें फाइंड करना है मैग्निफिकेशन। So therefore m will be v upon u. Remember, we are talking about the lens, so therefore no minus sign. In mirror, we use minus sign. ठीक है? So यहाँ पर m is equal to कितना आ जाएगा? तो therefore m is equal to v की वैल्यू कितना है हमारा? This is 50 upon 3 upon u. This is 25. Okay, 25. तो इसकी वैल्यू रखेंगे and here it is v. v हमारा क्या प्लस है and u कितना है माइनस है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो दिस विल बी 50 upon 3 into 25 upon 1 and then what do we get? इसको सॉल्व करिए और इसकी वैल्यू फाइंड करिए। यस व्हाट डू वी गेट? एनी मिस्टेक हियर? नो, हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज। तो हमने इसमें मैग्निफिकेशन में चले गए, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। ये होगा आपका therefore height of image upon height of object is equal to v upon u। तो हाइट ऑफ इमेज हमको फाइंड करना है ho is given here 5 centimeter, v is 50 upon 3 upon u is minus 25। अब इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो सॉल्व इट। hi will be equal to 50 upon 3, ये into 5 में जाएगा और ये इधर आएगा 25। ओके, इसमें ऐसे ही रहेगा। ओके, दिस इज माइनस, सो 25 to this 10। Therefore height of image comes out to be 5 to the 10 and ये माइनस साइन है, minus 10 upon 3 is the height of image. So you have to be careful
while solving the numerical. So पूछा क्या जाता है, कई बार थोड़ा सा भी मिस्टेक करने से डायरेक्शन पूरा चेंज हो सकता है. Okay, so this way we shall be doing more and more numericals. और प्रैक्टिस होता रहेगा. So do some practice at home. Thank you.